नमस्कार एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त धर्मेश श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मेश मैथ सिस्टम पर आपका स्वागत करता हूं। आई होप इस अनलॉक 2/3 के बाद हम मिल रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में जेल प्रहरी हो, एमपी पुलिस हो या एसआई हो या आईबीपीएस हो, सब में क्वेश्चन जरूर पूछाता है। तो क्वेश्चन क्या है हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 48 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। टोटल फैक्टर ऑफ 48। अब टोटल फैक्टर ऑफ 48 होता क्या है? टोटल फैक्टर ऑफ 48 होता है कि 48 कौन सी टेबल से कटता है या कौन सी टेबल में आता है। जैसे 48 की अगर हम बात करें तो 48 सबसे पहले 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा क्योंकि 4 एकम 4 और 4 दूना 8। उसके बाद 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 8 6 जा 48 होता है और 6 से 8 जा 48 होता है। फिर 12 से भी कटेगा, 12 चौके 48 होता है, 16 3 48 में होता है, 24 से भी कटेगा और 48 से भी कटेगा। 48 से 48 कट सकता है। तो बात ये आती है कि हमसे पूछा गया था सभी गुणनखंड कितने होंगे, टोटल फैक्टर क्या होंगे। तो चलिए बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल उत्तर कितना आ रहा है हमारे पास? 10। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सर एग्जाम में अगर ये 448 की जगह 480 आ गया या 196 या 195 आ गया तो हम कब तक ढूंढते रहेंगे। तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक है, आप ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए 48 की आप क्या करिए, फैक्टर निकालिए। 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। ओके, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास आया 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर कितना? 1। ये मेरे इसके टुकड़े हुए। ठीक है, आप चाहें तो फास्ट टुकड़े भी कर सकते हैं। 48 को लिख सकते हैं अपन 6 8 48, ठीक है, या 12 चौके 48 या 16 3 48, जैसा मर्जी में। तो फैक्टर जल्दी से आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग प्राइम नंबर से करना है, सबसे छोटे 2 से। अब आपको करना क्या है, जब भी आपको टोटल फैक्टर निकालने का बोले, जब भी आपको टोटल फैक्टर निकालने का बोले तो जो पावर थी इस 4 में 1 जोड़ देना है। इस 4 में कितना जोड़ देना है? 1 इंटू ये जो पावर थी इसमें भी कितना जोड़ देना है? 1। तो टोटल आया 4 और 1 5 इंटू 2 माने टोटल 10। तो आप देखिए टोटल आंसर मेरा 10 आ रहा है। ओके, समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन अपन और 96 के टोटल फैक्टर फाइंड करना है। अब अगर मैं तोड़ने बैठूंगा तो 1 से भी 96 कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। बात समझ में आ रही है? 24 से भी कटेगा, 48 से भी कटेगा, ऐसे कटता जाएगा ना वो। तो हमारे पास इतना समय कहाँ है? तो हम क्या करते हैं, 96 के फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। 16 6 जा 96 होता है, 16 छंग छंडू होता है। अब 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4। 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अब करना कुछ भी नहीं, हमें करना क्या है, जो 5 लिखा है उसमें कितना जोड़ना है? 1, और जो 1 लिखा है उसमें कितना जोड़ना है? 1। तो आंसर आया 6 इंटू 2 माने कितना? 12। तो इसके टोटल फैक्टर कितने आने वाले हैं मेरे पास? 12 आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, तो छंडू के सभी गुणनखंड कितने होंगे मेरे पास? 12 होंगे। तो ऐसे आप किसी संख्या का भी टोटल फैक्टर निकाल सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब हम सीखते हैं इसके ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। 4 चीज़ें अभी और बताने वाला हूँ मैं आप, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए अपन बात करते हैं 48 की। 48 के विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर क्या होंगे? ध्यान सुनिएगा, 48 के मुझे ऑड फैक्टर निकालना है। अब आप बताइए 48 के अभी हमने फैक्टर निकाले थे, याद है? 48 के हमने टुकड़े करे थे, कैसे करे थे? 1
3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 12 से भी, 16 से भी, 24 से भी और 48 से भी। टोटल 3 और 3 6 और 4 10 आए थे। क्वेश्चन क्या है मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके ऑड फैक्टर कितने होंगे, इसके विषम फैक्टर क्या होंगे। ओके, तो करना कुछ भी नहीं है। विषम फैक्टर कौन से, ये रहा है, देखिए आपको 1 और 3। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो आप तो ऐसा ना करते हुए आप ऐसे करो ना, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, हमने इसके फैक्टर करे थे। अब हमें करना क्या है, इसमें से ऑड नंबर ढूंढना है। तो इसमें से ऑड नंबर है 3, ये मेरा ऑड नंबर है, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 1, इसमें जोड़ना कितना है, 1, हर बार 1 ही जोड़ना है। ओके, तो टोटल उत्तर कितना आया, 2। और ऐसे भी देखिए कितना आ रहा है, विषम नंबर कौन से, इसमें आप देखिए ना, विषम नंबर कितने हैं, 2 ही है। ओके, चलिए, तो मेरा एक काम और हुआ कि 48 के टोटल विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर मेरे पास आ गए, तो वो कितने होते हैं, 2। अब हम बात करते हैं इवन फैक्टर की। तो आप नोटिस करिए, इसमें इवन फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। तो आप नोटिस करिए, अगर मैं बात करूं आपसे इवन फैक्टर निकालने की, सम गुणनखंड निकालने की, तो भैया टोटल कितने थे, टोटल थे 10। टोटल कितने थे, 10। 10 में से कितने माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप देखिए 8 आ रहा है, ठीक है। ये रहा 8, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इवन नंबर कितने होते हैं, 8। ऑड नंबर कितने हो रहे हैं, 2। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 144 है, क्या क्या निकालना है आपको निकालना है टोटल फैक्टर, आपको निकालना है ऑड फैक्टर, आपको निकालना है इवन फैक्टर। अब मैं आपको 3 चीज़ एक साथ बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बारिश जमकर हो रही है, ओके, बाहर मत जाइए, अंदर ही बैठिए। तो 144 कहाँ पर आता है, 144 को हम लिख सकते हैं ये 16 × 9, 16 नमा 144 होता है। 16 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 4, 2 की पावर कितनी, 4। और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर कितनी, 2। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2, 16 हो जाएगा। और 3 दिया 9। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या था, टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, याद करिए, जो यह लिखा है उसमें कितना जोड़ना है, 1। जो यह लिखा है उसमें कितना जोड़ना है, 1। तो 4 और कितना, 5, 2 और कितना, 3, कितना हो गया टोटल 15। तो उत्तर कितना है मेरे पास, 15। ओके, चलिए उसके बाद ऑड फैक्टर निकालना है मुझे। तो ऑड फैक्टर कैसे निकालूंगा, ऑड फैक्टर सिंपल तरीका, 15 में से नहीं, पहले ऑड फैक्टर निकाल, तो ऑड नंबर कितने, 3 थे, तो यहाँ पे आएगा 2 + 1। तो ऑड नंबर कितने आ गए भाई साहब के पास, 3। डन। इवन की बात करना, तो इवन के लिए सिंपल अपन दिमाग में ढालीजिए अच्छे से कि भाई साहब टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर कितने थे, 15 में से कितने माइनस कर दो, 3। तो उत्तर कितना है भैया, 12। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमसे उसने पूछ लिया कि इनका सबका टोटल बताओ कितना आएगा, इन सबका योग पूछ लिया कितना आएगा, तो उसका तरीका क्या है, तो ध्यान से देखिए। आगे बढ़ाते हैं। 48 के सभी गुणन खंडों का योग क्या होगा, ठीक है, या हम ये बोल रहे हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर। जो 48 आया था, इसके टोटल फैक्टर अगर मैं निकालने बैठूँ तो कैसे निकालूंगा, पहले आप मुझे बताओ। 48 को याद करो, 1 2 3 4 सबसे कटता है भैया, मैं वो लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
4 के बाद 6, 8, 12, 16, 24 और 48। टोटल कितना आया मेरे पास? 10 बंदे आए हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है इन सबका टोटल, इन सबका टोटल क्या आएगा वो अब आपको जोड़ना है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ गई ना कि अगर एग्जाम में 480 आएगा तो उसका टोटल फैक्टर पहले ढूंढूं, उसके बाद उन सबको जोड़ूं, तो भैया 1 घंटा हो जाएगा एग्जाम में, समय का इतना। तो हम करें क्या? हम करने का सिंपल तरीका है, 48 के आप तो फैक्टर कर लो। 48 के फैक्टर कैसे होते हैं? 48 के फैक्टर में लिखे थे 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 लिखे थे मैंने। अब करना कुछ भी नहीं है, सिंपल है सम निकालने का तरीका। जो आपका 2 था, इसको लिख लो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है, क्योंकि कहाँ तक है? 4 तक था। ठीक है, 3 भी चलेगा फिर तो ऐसा, इंटू 3 की पावर 0 और 3 की पावर कितनी? 1। ठीक है, अब आपको सबको पता होगा वैसे मेरे ख्याल से कि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। चलिए, तो आप बताइए यहाँ क्या बचा मेरे पास? यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 की पावर 0 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16। 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। और भूल जाओ तो सबसे शानदार तरीका, जो नंबर लिखे रहते ना, ये नंबर 2 की पावर 1 0 1 हुआ, फिर 2 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूने 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, ऐसे चलता जाएगा जितनी पावर हो। यहाँ पे क्या आएगा? 3 की पावर 0 प्लस ये भी 1 की तरफ 3 का 3 ही जाएगा। तो देखिए 16 और 4 20, 8 और 2 10, 20 और 10 30, 30 और कितना हुआ? 31 इंटू 3, और ये 3 की पावर 0 कितना हो गया था? तो इसके ऊपर 1 प्लस 3 करो ना, तो कितना है टोटल? 4। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 4 एकम 4 में 4 किया 12। इसका मतलब ये हुआ अगर आप इन सबको फुर्सत में बैठे बैठे जोड़ोगे तब भी कितना आने वाला है? 124 ही आएगा। बाहर से आ रही है तो फुर्सत में बैठे बैठे जोड़ लेना, भले मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ओके, तो तरीका ये था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें मेरे पास 3-4 क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्या निकालना है? टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। अब आपके पास 4 चीज़ें हैं, पास में मारिए। तो हम बात करते हैं 36 किस में आता है? आप बताओ मुझे। 6 36 भी होता है, 9 चौके 36 भी तो होता है। तो 9 चौके 36 लिख लेते अपन तो यहाँ लिख लेते अपन 9 इंटू 4, इसको लिख लेते अपन 3 की पावर 2, इसको लिख लेते 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसको लिख लेते 2 की पावर 2। बात समझ आ रही है? 3 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 2, तो 9 चौके 36 हो जाएंगे। अब बात करते हैं किसकी? टोटल फैक्टर की। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे? जो पावर लिखी थी उसमें कितना जोड़ना है? 1। जो पावर लिखी थी उसमें कितना जोड़ना है? 1। ये पावर में, मैं बार बार बोल रहा हूँ पावर में 1 जोड़ना है, गलती मत करना, और 1 ही जोड़ना है। तो 2 और 1 कितना है मेरे पास? 3, और 2 और 1 कितना है? 3 3 दिया कितना? 9। इसका मतलब इसके टोटल फैक्टर कितने आने वाले हैं? 9 आने वाले हैं। आप चाहो तो ट्राई कर लेना। 36 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी 36 कटता है, 4 से भी 36 करता है। 4 9 36, 9 चौके 36, 6 4 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, 36 एकम 36। ऐसे कितनी बार आएगा? ये 9 बार आएगा। तो भैया 9 हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं किसकी? ऑड फैक्टर की। तो इसमें ऑड फैक्टर कौन से? आप ऑड फैक्टर देखो, इसमें ऑड नंबर कौन सा? 3 था, तो 3 की पावर कितनी है? 2। तो बस कुछ मत करो, ऑड फैक्टर के लिए क्या करो? यहाँ लिख रहा हूँ 2 + 1, तो ऑड फैक्टर कितना है मेरे पास? 3। ठीक है, अब बात करते हैं इवन फैक्टर की। तो इवन में बता चुका हूँ पहले भी, जो टोटल था ना, टोटल कितने थे? 9 में से कितने घटा दो? 3, तो कितने बच जाएंगे आपके पास? 6 बच जाएंगे। तो टोटल फैक्टर मेरे पास इवन फैक्टर कितना आ है? 6। अब मेरा क्वेश्चन खास जो एग्जाम में पूछा हुआ बार बार, वो क्या है? वो है सम ऑफ फैक्टर।
सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो सम ऑफ फैक्टर के लिए याद करो, जो पावर थी 3 की पावर 2, तो यहाँ आएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 2 है ना तो 2 तक जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग 0 से करना है। इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, क्या बचा? तो आप देखिए, जिसकी पावर 0 होती है वो कितना होता है? 1, यहाँ पे 3 और यहाँ कितना आएगा? 9। 2 की पावर 0 कितना? 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आएगा? 4। तो आप बताइए क्या आया? 9 और 1 10, 10 और 3 कितना आया भाई साहब? 13 इंटू 4 2 6 और 1 कितना आया? 7। कहाँ समझ आ रही है? तो 13 7 कितना होता है? 9, ठीक है। 13 7 या 91। तो इन सबको जब टोटल करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसकी शॉट लेकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, एग्जाम निकालने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, हर बच्चों को कहता हूँ कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ो उसको कंप्लीट कर कर पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है ये हमको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, तो आपसे कोई सी भी एग्जाम निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। नई चीज़ अगर उससे हमसे पूछ लिया प्राइम फैक्टर बताओ क्या होते हैं, तो फिर प्राइम फैक्टर हम कैसे बताएंगे? तो मैं प्राइम फैक्टर बताने जा रहा हूँ आपको। इसके प्राइम फैक्टर हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो सुनिए, प्राइम फैक्टर होता है क्या, तो पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि दुनिया का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर ये हम अभी तक नहीं पता लगा पाए हैं। आपको अगर याद हो तो रोबोट मूवी थी, उसमें जब रोबोट से वो रजनीकांत से वो साइंटिस्ट पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है बताओ, तो वो काउंट करता है और कहता है N95 ऐसा कुछ बोल देता है, N15 N95 कुछ बोल देता है, और उसको ये भी बोल देता है कि आपको ये पता लगाने में सदियाँ निकल जाएगी। हाँ, तो ये बात सही है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम नंबर हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो चलिए, प्राइम नंबर निकालने के लिए करना पड़ेगा 36 के फैक्टर करें। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर था। तो 1 2 3 4, तो उत्तर कितना आएगा इसका? 4 आएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है? हमको ये करना है 9 को लिख सकते थे हम 3 की पावर 2 और 4 को लिख सकते 2 की पावर 2। तो प्राइम फैक्टर निकालने की ट्रिक क्या है? तो सिंपल से ट्रिक है भाई साहब, 2 और 2 जो लिखे हुए थे ना इनको डायरेक्ट प्लस कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 4 आ जाएगा। 2 2 जोड़ दी मिला के, इसमें एक नहीं जोड़ना है, ये डायरेक्ट ही जुड़ जाएंगे। तो ये होते हैं प्राइम फैक्टर। और कॉमन क्वेश्चन में आपको बता दूं, जेल प्रेम पिछली बार जो 2017 में एग्जाम हुई थी उसमें भी उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे सड़े सड़े से, प्राइम फैक्टर बता दो क्या होते हैं, तो बच्चे वो भी पता नहीं लगा पाए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, समझें, ठीक। 144 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ऐसा पूछ लिया। क्या पूछ लिया भैया मैंने? प्रोडक्ट ऑफ टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर निकाल, जो टोटल फैक्टर आपने निकाला तो उनको मल्टीप्लाई क्या होगा? सवाल समझेगा अच्छे से, कह रहा हूँ मैं। सवाल ये है 144 है, 144 का फैक्टर कर लो, याद करो 16 नंबर 144 बताया था मैंने। 16 × 9, 16 को लिख सकते 2 की पावर 4 और इसको लिख सकते 3 की पावर 2, ठीक है। ये तो ये आया। अब गुणा करने का जो तरीका होता है वो क्या है वो सुनिएगा। प्रोडक्ट, इसकी ट्रिक ये है, जो नंबर है वो लिख देंगे अपन गिवन नंबर 144, ओके। इसके ऊपर आएगा टोटल फैक्टर, क्या आएगा? टोटल फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 2 क्या है? 2 फिक्स है, उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे आप। तो चलिए टोटल फैक्टर पहले बताओ कि इसके टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं याद है? इसमें एक जोड़ देते थे 5, इसमें भी जोड़ देते थे
3, तो 3 पंजे कितना आएगा 15, तो यहाँ पे आएगा 15 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2। अब आप बताइए मुझे कि क्या मैं 144 को 12 की पावर 2 लिख सकता हूँ? 12 12 144 होते हैं और ये आ गया 15/2, तो 2 से 2 क्या हुआ कैंसल आउट, तो क्या बचा भैया मेरे पास 12 की पावर 15, ये क्या आ जाएगा इसका गुणन फल आ जाएगा। और ये आंसर ऐसे मिलेगी आपको है ना, 12 की पावर 15, 15 की पावर 12, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8। हाँ अगर मल्टीप्लाई करके दे छोटा मोटा तो आप करके दे दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेता हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ। अपन ने उठाया कितना 60। अब 60 के तो पहले फैक्टर बताना है, 60 का ही आता आप ये बता दो। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 का ही आता है 4 तिया 12 और यहाँ पे कितना 5। 4 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2, तो मैं इसको लिख लूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर कितनी 1। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। ओके 3 टुकड़े मेरे पास आए। अब मुझसे क्या क्या पूछ सकता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमसे पूछ सकता है वो टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालते याद करो। टोटल फैक्टर के लिए 2 में 1 जोड़ दो, इस 2 में इंटू इस 1 में 1 जोड़ दो, ठीक है, इंटू इस 1 में भी 1 जोड़ दो। तो क्या है आपके पास, आपके 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 दूना 6 और 6 दूना कितना आ जाएगा भाई साहब, मेरे पास आ जाएगा 12। तो एक आंसर तो यह आया मेरे पास। वो मुझसे क्या पूछ सकता है, वो मुझसे पूछ सकता है ऑड फैक्टर। तो मुझे बताया ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे याद है आप लोगों को, जो ऑड नंबर ध्यान रखना 3 टुकड़ा गए तो ऑड कितना है 1 + 1 इंटू यहाँ पर 5 भी ऑड था तो यह आएगा 1 + 1, तो यह आया 2 इंटू 2 कितना आया टोटल 4। ओके दिख रहा होगा, थोड़ी लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया है, तो क्या हुआ उजाला तुम्हारे मन में होना चाहिए। चलिए आया मेरे पास इवन फैक्टर। जैसे हमने इवन फैक्टर की बात करी तो इवन निकालने का तरीका क्या था, टोटल में से ऑड माइनस कर दो। टोटल कितने थे 12, 12 में से 4 गए कितने बच जाएंगे 8, तो मैंने ये भी निकाल दिया। अब मुझसे पूछेगा वो प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालूंगा मैं। प्राइम फैक्टर का सिंपल तरीका बताया था, जो पावर थी उनको जोड़ना है, 2 + 1 + 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, कौन सी वाली, इसका सम और इसका प्रोडक्ट, और वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। इसका टोटल, तो टोटल की ट्रिक क्या ध्यान से देखिएगा, जो पावर थी 2 की पावर 2, तो उसको कैसे लिखना हमको, उसको लिखना 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 इंटू 3 भी चलेगा फिर तो ऐसा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, उसके बाद 5 भी चलेगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर कितना 1। अब क्या बचा मेरे पास, 2 की पावर 0 1 होता है, ये 2 है और ये 4 है, और ये वाला 1 है और ये वाला 3 है, और फिर ये वाला क्या आ जाएगा भाई साहब, ये 1 आएगा और ये 5 आएगा। तो टोटल कर लीजिए आप, थोड़ा बल्ब चमक रहा हुआ तो टेंशन मत पालना। 4 2 6 और 1 7 आएगा, ये 4 आएगा और ये 6 आएगा। ओके तो क्या करना हमको कर लेते हैं 6 7 42, 42 इंटू कितना कर लेते हैं 4, तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ठीक है। तो ये आया इसका टोटल। और आखिरी चीज बची है, आखिरी चीज क्या बची है, आखिरी बची इसका प्रोडक्ट निकालना, मल्टीप्लाई। इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, लाइट आ गई, खुदा का शुक्र है। चलिए टोटल निकाला, प्रोडक्ट निकाला तरीका क्या है, वो है गिवन नंबर ऊपर आता है टोटल फैक्टर बाय 2। तो आप बताइए गिवन नंबर क्या था, गिवन नंबर था मेरे पास कितना
60। गिवन नंबर कितना था 60 और टोटल फैक्टर कितने थे याद करो, टोटल फैक्टर कितने थे, 2 में 1 जोड़ा था, 1 में 1 2, फिर 1 में 1 2, तो 2 2 2 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना आया था 12 आया था, और ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो आंसर आएगा 60 की पावर कितनी 6। ये ऐसे आंसर लिख के देता 12 बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कभी भी 60 की पावर 6 खोल के नहीं देगा, 12 बज जाएगी, इतना लंबा आंसर आएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं आएगा, पता चले, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।